फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम एक नया चैप्टर की बात करेंगे जो कि अगर देखा जाए तो आपके क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसकी हम बात करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और जिसको कि आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। एरिया के बारे में आप जानते हैं किस तरीके से हम पैरेललोग्राम की एरिया निकालते हैं, किस तरीके से ट्रायंगल की एरिया निकालते हैं, है ना। तो उसी पे आज थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसे सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि एरिया एक्चुअली क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द एरिया। देखो, सभी से एरिया अगर पूछा जाए तो आप एरिया को डिफाइन करने का आपको जो तरीका होना चाहिए वो एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। जैसे क्या है, एरिया क्या होता है, द एरिया ऑफ सरफेस सच एज ए पीस ऑफ लैंड, है ना। अगर हम बात करें एरिया क्या है, तो एरिया आपका एक ऐसा सरफेस है जैसे जस्ट लाइक ए पीस ऑफ ए लैंड इज ए अमाउंट ऑफ ए फ्लैट सरफेस और ग्राउंड दैट इट कवर मेजर इन स्क्वायर यूनिट। ओके, मतलब जैसे हमने कोई भी फिगर लिया, मान लिया कि ये चीज़ हमने ले लिया है ना, ये फिगर लिया। अब अगर हम कहें कि इसकी एरिया क्या है, तो इसका मतलब अगर आपने यूनिट स्क्वायर लिया, मतलब यूनिट स्क्वायर का मतलब क्या, 1 यूनिट का लेंथ ब्रेथ होना चाहिए कि स्क्वायर को इसमें फीड करता है ना। ऐसे नंबर आप कितने स्क्वायर इसके अंदर क्लोज्ड हो पाएंगे, वही हमारा क्या हो नंबर। आप जो स्क्वायर हम काउंट कर लेते हैं तो हमारा क्या होता है, हम बताते हैं कि उसकी एरिया इतनी स्क्वायर यूनिट है। आप कभी भी एरिया की यूनिट बताते हो ना, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, ओके, स्क्वायर किलोमीटर, तो इसका मतलब ये होता है कोई भी पर्टिकुलर इनक्लोज्ड फिगर है उसमें आप काउंट करते हैं कि स्क्वायर यूनिट वाला कितना ऐसा नंबर आप उसमें जो है कि स्क्वायर जो है कि फिट हुए हैं, वही हमारा क्या होता है, एरिया होता है। मतलब कोई भी फिगर अगर है, चाहे वो आपका जो है कि अगर स्क्वायर अगर बना हुआ है, फिर भी अगर रेक्टेंगल बना है, फिर भी, है ना, सभी में आपको नंबर ऑफ स्क्वायर को ही काउंट किया जाता है ना। तो जैसे हम कहें, बाय द वे मैं बोल रहा हूँ, कोई हमारे पास कोई फिक्स शेप का कोई फिगर नहीं है। ओके, मैंने मान लिया कि हमारे पास एक यहाँ पे ऐसा है, एक इस टाइप का तब तो आप बता लेंगे कि भाई इसका एल कितना है, इसका एल कितना है, बी कितना है, या इसकी साइड कितनी है। तो इसकी एरिया आप आसानी से बता सकते हो, एल इंटू बी। अगर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। क्लियर। लेकिन अगर सपोज करो कि इसका कोई शेप ही नहीं दिया हो तो क्या करेंगे। अगर इसका शेप आपके सामने कोई जिगजैग शेप हो, हम कह दें कि हमारे पास न तो ट्रायंगल है, न तो रेक्टेंगल है, और न ही क्या है, स्क्वायर है। ठीक, हमारे पास एक ऐसा शेप है, मान लो ऐसा कुछ शेप है। ठीक, तो अब बताओ इसकी एरिया हम कैसे निकालेंगे। मतलब कोई भी एक मतलब आपका जो शेप है, आपका जो है कि कोई फिक्स पैटर्न का नहीं है ना। उसको आप न तो स्क्वायर बोल सकते हो, न तो रेक्टेंगल बोल सकते हो, न ही जो है ट्रायंगल बोल सकते हो, है ना, न तो कोई रेगुलर पॉलीगन बोल सकते हो। मतलब इरेगुलर कोई शेप है, तो उसकी एरिया कैसे निकालते हैं। तो कोई एरिया निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ऐसे कितने स्क्वायर यूनिट आपने स्क्वायर्स, जो यूनिट स्क्वायर्स हैं उसको आपने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, वो काउंट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, वो उतना उसका स्क्वायर यूनिट एरिया। तो जैसे सपोज करो हमने क्या किया, ग्राफ पेपर को यहाँ पे रखा है इस तरीके से। तो आप जानते हैं ग्राफ पेपर में स्क्वायर यूनिट बना रहता है। अगर आप ग्राफ पेपर देखेंगे तो आपके पास इस तरीके का उसमें नोटेशन बना रहता है कि ये उसका स्क्वायर। अब हमें क्या करना होता है कि ग्राफ पेपर को उसके ऊपर अगर रखा तो हमें ये चेक करना होता है कि ऐसे कितने पर्टिकुलर स्क्वायर, मतलब जो हमारे स्क्वायर हैं वो अगर पूरा कम्प्लीटली है तो उसको काउंट कर ले। देखो हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना, तरीका क्या होता है, जितने आपके एक कंप्लीट स्क्वायर, मतलब एक बड़ा पूरा कैपिटल जो बॉक्स है अगर उसको कवर कर रहा है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 19 बॉक्स ऐसे हुए जो कि या तो पूरा कम्प्लीटली इस तरीके के थे, या तो
आधे से ज़्यादा उनका पोर्शन जो है इस शेप को कवर किया हुआ है ना, 1920 जो है। तो जितना आपका जो नंबर ऑफ स्क्वायर आपको यहाँ पे दिख रहा है जो कि गिवन फिगर को एग्जैक्ट कवर कर रहा है, उसको तो हम काउंट कर लेंगे। लेकिन अगर कोई फिगर, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ए वाला जो पार्ट है ये आपका उस स्क्वायर का थोड़ा सा हिस्सा इसके अंदर कवर है, तो उसको आप क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, है ना। और इसका भी देखिए स्क्वायर का कुछ कॉर्नर कवर, इसको भी इग्नोर कर। लेकिन यहाँ पे देखिए ए भी देखो आधे से कम लिया, इसको भी छोड़। लेकिन ए आप देखिए ये पूरा ले रहा है ना। तो और कुछ जो मोर देन हाफ से, जैसे इसके अंदर जो भी स्क्वायर आएगा सभी को काउंट कर लेंगे। कुछ स्क्वायर आपके ऐसे होंगे जो कि पूरा कवर नहीं करेगा, थोड़ा इतना कवर कर रहा है ना, तो उसको भी छोड़ देंगे। लेकिन जो आधे से ज़्यादा कवर करेगा, मान लो इतना कवर कर लिया, इतना कवर कर लिया, ठीक है, आधे से ज़्यादा कवर किया, तो हम क्या करेंगे, उसको एक मानेंगे। तो इस तरीके से अगर हम काउंट करते हैं तो हमारे पास जितने नंबर ऑफ स्क्वायर आते हैं उसकी एरिया हम उतना ही काउंट कर लो, उतना स्क्वायर यूनिट उसकी एरिया हो गई, है ना। इस तरीके से हम अगर हम चाहे तो किसी लीव्स का, लीव जो होती पत्ती जो होती है उसका भी एरिया हम निकाल सकते हैं। उसको क्या करते हैं कि हम ग्राफ पेपर पे उसको रखते हैं और देख लेते हैं कि वो जो लीव है, वो जो पत्ती है, ग्राफ पेपर पे कितने स्क्वायर यूनिट उसके अंदर इनक्लोज्ड हो पा रहे हैं, है ना। तो ऐसे नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट को हम काउंट कर लेते हैं। और ऐसे जो स्क्वायर जो कि आधे से कम कवर किए रहते हैं तो उसको इग्नोर करते हैं, और आधे से ज़्यादा जो कवर किए रहते हैं उसको हम क्या करते हैं, एक मान लेते हैं, और हम इसको कंप्लीट करके काउंट कर लेते हैं। तो हमारा क्या कहलाता है कि उसका इतना स्क्वायर यूनिट एरिया है। क्लियर। अब बात हम करते हैं कि हम लोगों ने क्या था, कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ा है ना। और कॉन्ग्रुएंसी में ये जाना है कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है मान लीजिए, ठीक, और रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं, या एक पैरेललोग्राम की बात हम करें, पैरेललोग्राम के डायगोनल जो होते हैं उस रेक्टेंगल को दो इक्वल पार्ट में या दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। जब दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है तो अगर हम बात करें इसकी एरिया और इसकी एरिया, तो दोनों की एरिया क्या, चूँकि ट्रायंगल हमारा दोनों क्या है, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसकी जो एरिया होगी वो भी क्या होगी, बराबर होगी, है ना। मीन्स अगर इसकी एरिया की बात हम करें तो ये एरिया R1, ये एरिया क्या है R2, और दोनों को आपने क्या किया, प्लस कर दिया, तो पूरा रेक्टेंगल की एरिया आ गई। और पैरेललोग्राम अगर है, ये भी आपका एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम जो डायगोनल होता है इसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है ना। मीन्स ट्रायंगल की भी, इस ट्रायंगल की एरिया, इस ट्रायंगल की एरिया, दोनों ट्रायंगल की एरिया बराबर हो। क्यों? क्योंकि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अगर हैं, जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो उसकी एरिया भी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये कि आपके यहाँ पे क्या एक न्यू टॉपिक यहाँ पे इनक्लोज किया गया है, फिगर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल। ये देखो यहाँ पे सेम बेस और सेम पैरेलल बिटवीन द सेम पैरेलल की बात की जा रही है। सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल, ठीक है, बिटवीन सेम पैरेलल। इसकी बात अगर हम करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फिगर इस तरीके से बने, जैसे हमने क्या बना, एक इसी को बना लिया, ये मान लिया हमारे पास रेक्टेंगल हो गया, है ना। और अब इसी पे हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा इस तरीके से बना दिया, ठीक। अब देखिए ये अगर हमने बनाया तो हमारे पास क्या, एक कॉमन बेस हो गया। ये क्या हो गया, कॉमन बेस ए बी दोनों का है, ये आपका सी डी है, ये आपका ई एफ है। अब इसकी हम बात कर लेंगे कि ये हमारा जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी जो रेक्टेंगल है, और ए बी ई एफ जो हमारे पास जो है कि क्या है, ट्रेपेजियम है। इसका दोनों को कॉमन बेस क्या है, ए बी है, और दोनों ही बिटवीन सेम पैरेलल के बीच में लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि ए बी और सी डी, ए बी सी डी आपस में पैरेलल है, ए बी सी डी आपस में पैरेलल है, और सी डी ए बी के पैरेलल है, और ई एफ भी क्या है, ए बी के पैरेलल है। इसका मतलब ये जो दोनों फिगर बने हुए हैं कॉमन सेम बेस पे बने हुए हैं, बिटवीन द सेम पैरेलल में ही बने हुए हैं, है ना। इस टाइप की जो फिगर आपको दिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि दिस फिगर हैज़ कॉमन बेस बिटवीन द सेम पैरेलल। लेकिन सपोज करो अगर हमने दूसरा फिगर इस तरीके से तैयार कर लिया, दूसरा फिगर अगर इस तरीके से तैयार कर लिया कि एक आपके पास इस तरीके से बना हुआ है और हमने एक ऐसा बना दिया,
ऐसा बना दे तो ये आपका कॉमन बेस बिटवीन द सेम पैरेलल नहीं है ना, क्योंकि इसका बेस तो आपका कॉमन है, लेकिन ये देखो पैरेलल लाइन इसका इधर जा रहा है लेकिन इसका इधर जा रहा है, तो बिटवीन द सेम पैरेलल पे लाई नहीं करता है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉमन बेस बिटवीन द सेम पैरेलल की बात क्या हो रही है। कॉमन बेस का मतलब क्या, दो फिगर ऐसे हों जिसके कि बेस जो है, जिसके बेस क्या हों, कॉमन होने चाहिए, मतलब दोनों ही फिगर का बेस एक ही होना चाहिए, और दोनों के जो अपोजिट साइड्स हैं, जैसे ए साइड और ए साइड है ना, एक ही पैरेलल लाइन के बीच से अगर जा रही है तो ठीक है, और अलग अलग जा रही है तो इसका मतलब आपका बिटवीन सेम पैरेलल में लाई नहीं कर रहा है ना। तो यही आपको ज़्यादा समझना है, और यही आपका जो है कि आगे जो नेक्स्ट क्लास 10th में आपका थेल्स थ्योरम में इसका यूज़ किया जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पे बात कर लिया कि एक ट्रायंगल हमारे पास है, सपोज करो हमारा एक ट्रायंगल है, यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बना लिया है ना। अब दूसरा ट्रायंगल अगर हम बना लेते हैं ऐसा, अब ये देखो कॉमन बेस हो गया, दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, एक ही है। अब अगर हम इसको मिलाएं और दोनों ही एक ही पैरेलल के बीच से जा रही हैं, देखिए ए लाइन हमारा पैरेलल है, तो इसका मतलब ए ट्रायंगल दोनों कॉमन बेस बिटवीन द सेम पैरेलल में लाई कर रहे हैं, है ना। कॉमन बेस बिटवीन द सेम पैरेलल हमारा क्या है, ए लाइन जो है, ए और ए दोनों क्या है, एक ही पैरेलल के बीच से लाई कर रही हैं। और ये आप आगे देखेंगे कि जब दो फिगर इस तरीके से लाई करते हो, है ना, जिसका बेस कॉमन हो और वो दोनों फिगर एक सेम पैरेलल के बीच में लाई करते हों, तो उन दोनों को जो एरिया होती है, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस, दोनों ही ट्रायंगल की एरिया क्या होगी, बराबर होगी। ओके, तो ये हम जो है कि इस तरीके से हम इसका यूज़ करके आप इस एक्सरसाइज में जो हमारा एक्सरसाइज 10.1 है उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके।